हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और आज बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य वैकेंसी के बारे में। झारखंड सहायक आचार्य वैकेंसी जो कह सकते हैं एक अबूझ पहली बनी हुई है, और ये भी कोर्ट के पचड़े में और कभी सरकार के नियमावली के चक्कर में पीस रही है ना। ये वैकेंसी पीस रही है, जी हाँ। और बीच में फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया था बच्चों का, लग रहा था कि पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं, और अब नियुक्ति ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा कुछ अलग लग रही थी। तो जी नहीं, आपको पहले पता है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था है ना। न्यायिक सिस्टम है, जहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सरकार के किसी भी गलत निर्णय के खिलाफ आवाज उठाती है, आदेश देती है ना। आवाज तो पब्लिक उठाती है, लेकिन उसके बिहाफ पर आपका एचसी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एससी ऑर्डर देती है सरकारों को। जी हाँ, बड़ी अपडेट यही है, खुशखबरी है, और बिग अपडेट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है झारखंड सरकार को। क्या चीज को लेकर? सहायक आचार्य वैकेंसी को लेकर बड़ी अपडेट है, जो सभी के लिए खुशखबरी है। जहां यानी कि रिजल्ट का डेट मुकर्रर कर दिया है कि आपको रिजल्ट इतने तारीख तक दे देना है। सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे, और इससे एक उम्मीद जगेगी, जी हाँ, अब हम लोग बहुत जल्द नियुक्ति पा लेंगे। ये देखिए, एससी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट 14 अगस्त है ना, आपका 14 अगस्त 14 अगस्त तक जारी नहीं होने पर 18 अगस्त को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, जेएसएससी सचिव और शिक्षा सचिव सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो। ये न्यूज आ रहा है न्यूज विंग के माध्यम से। आज ही के डेट से ये सुनवाई हुई है और ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि अब सहायक आचार्य का रिजल्ट आपको जारी करना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दे दिया है, कब? 14 अगस्त के पहले आपको रिजल्ट जारी करना है, नहीं तो 18 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दे दिया है। यानी आपके पूरे चांसेस हैं कि सभी स्तर का, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, रिजल्ट 14 अगस्त के पहले आ जाएगा। यानी अगले महीने कुछ ही दिन बचे हुए हैं, है ना, गिने हुए, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और आपका जो सपना है झारखंड में परमानेंट शिक्षक बनने का, वो सपना आपका सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हैं कि कृपा से पूर्ण होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, और जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, इस मंदिर की तरफ से ब्लेसिंग आया है। सभी सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के लिए ब्लेसिंग आ गया है, और इसी ब्लेसिंग के आधार पर आप सभी को का जो अगस्त महीना है ना, काफी शानदार रहने वाला है। चलिए पूरी जानकारी यहाँ से हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सहायक आचार्य कुल 26,001 पद। नियुक्ति मामले में क्या हुआ है? पूरा रिजल्ट नहीं जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी के कुल 26,001 पदों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो 18 अगस्त को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, जेएसएससी सचिव और शिक्षा सचिव को उपस्थित होना होगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी कंप्लीट रिजल्ट चाहिए, आधा अधूरा है ना, पेंडिंग वाला रिजल्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि गणित एवं विज्ञान विषयों में कक्षा 6 से 8 तक के 5,008 सीट के विरुद्ध केवल 1,661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है, जबकि दस्तावेज वेरिफिकेशन 2,734 अभ्यर्थियों का हुआ था। आखिर इनका रिजल्ट क्यों जारी नहीं हुआ? ठीक है, 400 अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन में बुलाया गया, जिसमें कोई त्रुटि भी नहीं थी, इसके बाद भी उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। गणित एवं साइंस विषयों में कई अभ्यर्थियों का नंबर पासिंग मार्क्स से अधिक है, लेकिन उन्हें दस्तावेज वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया गया। सोशल साइंस विषय का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। सोशल साइंस का रिजल्ट तो जारी ही नहीं हुआ है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक के लिए सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव एवं जेएसएससी सचिव को 1 माह के भीतर, पहले कहा था कि 1 माह के भीतर सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से फाइल नहीं किया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। और जी हाँ, वो एक्शन यहाँ लेते दिख रही है सुप्रीम कोर्ट, और इनको कहा गया है कि अगले डेट में आप सभी को उपस्थित होना है। यानी अगर ये 14 अगस्त तक रिजल्ट जारी नहीं कर पाते हैं तो इन तीनों सचिव को, सरकार के सचिव को, जेएसएससी के सचिव को और आपका शिक्षा सचिव को उपस्थित होना होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये कड़ी फटकार है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसीलिए ऐसे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रोविजन हमारे कह सकते संविधान में किया गया है। इसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, यहाँ हर किसी को न्याय मिलता है। और जी हाँ, अब आपका जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर सच्चा न्याय मिला है। उनको कह सकते हैं जो वैकेंसी 3 सालों से लटक रही थी वह रिजल्ट का डेडलाइन मिल जाना और सरकार को कड़ी फटकार लगाना, कंप्लीट रिजल्ट दीजिए, ये बड़ी जीत है स्टूडेंट्स की। इसीलिए मैं कहता हूँ निराश नहीं होना है, हताश नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सरकार कुछ सीटें छोड़ देती है ना और कुछ और रिजल्ट जारी कर देती तो इतना हाई तोबा नहीं हो। सरकार ने गजब प्रकार का काम किया है जिसके कारण लोग आश्चर्यचकित और इतना हाई तोबा हुआ है। अगर मान लीजिए 26,000 सीट, अगर 1,000 सीट इधर उधर हो जाता है तो लोग यहाँ पर ज्यादा कर सकते हल्ला गुल्ला नहीं करते। यहाँ तो वो रिजल्ट जारी बिल्कुल करके 50 से भी बिलो है ना, 20% लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर साजिश, षड्यंत्र या जो भी है नजर आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है और अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार लगी है, जेएसएससी को फटकार लगी है, शिक्षा मंत्रालय को फटकार लगी है। और उम्मीद करते हैं 14 अगस्त के पहले ये रिजल्ट जारी हो जाएगा और आप सभी का जो सपना है झारखंड में परमानेंट टीचर बनने का, वो सपना जल्द से जल्द पूरा होगा। आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।